Yes, we are live now. Hello students, welcome back to our YouTube channel Climax Computer Research Center. आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पाइथन डाटा टाइप. पाइथन डाटा टाइप. पाइथन डाटा टाइप्स का मतलब पाइथन में हर काम को करने के लिए अलग अलग डाटा टाइप की आवश्यकता पड़ती है. जैसे हमारे घर में हर काम को करने के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे पाइथन में हर काम को करने के लिए अलग अलग लोगों की आवश्यकता पड़ती है. उन्हीं अलग अलग लोगों को हम लोग डाटा टाइप्स कहते हैं. जैसे न्यूमेरिक डाटा टाइप. न्यूमेरिक डाटा टाइप का मतलब ऐसा डाटा टाइप जिसमें सिर्फ नंबर आए, नंबर की बात हो. इसमें तीन तरह के डाटा टाइप होते हैं. एक आईएनटी यानी इंटीजर, एक फ्लोट यानी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी दशमलव की संख्या, एक कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी नंबर. ठीक है. पहला होता है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप. दूसरा होता है हमारा टेक्स्ट डाटा टाइप. टेक्स्ट डाटा टाइप में सबसे एक ही डाटा टाइप होता है, इसका नाम है एसटीआर. एसटीआर का मतलब होता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग का मतलब होता है किसी का नाम, कोई एक अक्षर, कोई सेंटेंस, ये सब स्ट्रिंग कहलाते हैं पाइथन में. तीसरा होता है हमारा बूलियन डाटा टाइप. बूलियन डाटा टाइप में सिर्फ एक ही होता है बूल, और बूल की दो वैल्यू होती है. एक होती है ट्रू, ट्रू में कैपिटल टी होता है. एक होता है फॉल्स, उसमें कैपिटल एफ होता है. ठीक है. सीक्वेंस चौथा है हमारा सीक्वेंस डाटा टाइप. सीक्वेंस डाटा टाइप में तीन आते हैं. एक होता है लिस्ट, दूसरा होता है टपल, और तीसरा होता है रेंज. लिस्ट, टपल और रेंज. ठीक है. तीन होते हैं. लिस्ट को एक्चुअली हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, टपल को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और रेंज को हम लोग रेंज के जैसे डिनोट करते हैं. ठीक है. तो ये जब हम आगे क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी टॉपिक्स होंगी. लिस्ट एक दिन की बात नहीं है, पूरी 2-3 लेक्चर में लिस्ट खत्म होगा. टपल भी 2-3 लेक्चर में खत्म होगा. सेट भी 2-3 लेक्चर में खत्म होगा. रेंज भी 2-3 लेक्चर में खत्म होगा. यानी अभी हम आपसे सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं डाटा टाइप, यानी कितने तरह के डाटा टाइप पाइथन में पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने आगे आने वाली प्रोग्रामिंग में करेंगे. चौथा है मैपिंग डाटा टाइप. मैपिंग डाटा टाइप में होता है डिक्ट. डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी. डिक्ट का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी. ठीक है. डिक्ट का मतलब होता है डिक्शनरी. डिक्शनरी का मतलब अगली हमारी बात है. अगला है हमारा सेट डाटा टाइप. सेट डाटा टाइप में दो पाए जाते हैं. एक होता है सेट और एक होता है फ्रोजन सेट. सेट आगे हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज डाटा टाइप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप यूज्ड इन पाइथन. ठीक है. अगला है नन डाटा टाइप. नन डाटा टाइप का मतलब बच्चा नन होता है जिसमें एन कैपिटल होता है. एक ही डाटा टाइप नन में होता है. बाइनरी डाटा टाइप में तीन होते हैं. बाइट्स हैं, बाइट एरे है और मेमोरी व्यू है. ठीक है. तो इतने तरह की डाटा टाइप आपके पाइथन में पाए जाते हैं. ठीक है. पहला न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में तीन आते हैं. एक आईएनटी है, एक फ्लोट है, एक कॉम्प्लेक्स है. दूसरा है टेक्स्ट डाटा टाइप. टेक्स्ट डाटा टाइप में एक ही आता है एसटीआर. शॉर्ट फॉर्म में एसटीआर, फुल फॉर्म में इसको स्ट्रिंग कहते हैं. एक होता है बूलियन डाटा टाइप. बूलियन डाटा टाइप में सिर्फ एक आता है, इसका नाम है बूल. बूल की दो वैल्यू होती हैं. एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स. आगे हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे. अगला है सीक्वेंस डाटा टाइप. सीक्वेंस डाटा टाइप में तीन होते हैं. एक होता है लिस्ट, एक होता है टपल और एक होता है रेंज. ठीक है. मैपिंग डाटा टाइप में होते हैं हमारे एक, इसको बोलते हैं डिक्ट यानी डिक्शनरी. सेट डाटा टाइप में दो होते हैं, सेट या फ्रोजन सेट. नन में एक ही होता है. और मेमोरी डाटा टाइप में तीन होते हैं, बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू. ठीक है. अब हम लोग एक एक को डिस्कस करेंगे और एक एक पे प्रोग्राम करेंगे कि व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप. ठीक है. आइए एक एक को डिस्कस करते हैं. न्यूमेरिक डाटा टाइप क्या होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप. व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा टाइप. हमने आपसे कहा न्यूमेरिक डाटा टाइप का मतलब एक ऐसा डाटा टाइप जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आते हो? नंबर आते हो. ऐसे ही डाटा टाइप को न्यूमेरिक डाटा टाइप कहा जाता है. जिसमें सबसे पहला है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप. हेडिंग देखिए आप लोग. सबसे पहला हेडिंग दीजिएगा आप लोग INT. सबसे पहला हेडिंग INT. INT का मतलब होता है बच्चा इंटीजर. क्या होता है? इंटीजर.
INT का मतलब होता है इंटीजर, यानी सबसे पहला हम लोग न्यूमेरिक डाटा टाइप में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे INT। INT का मतलब होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का मतलब इट इज होल नंबर, इट इज होल नंबर। ये होल नंबर हो सकती हैं, ये होल नंबर होती हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, जिसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे। ऐसा नंबर इंटीजर उसको बोलते हैं जो होल नंबर होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं और अनलिमिटेड लेंथ भी आता है, जिसमें अनलिमिटेड लेंथ, अनलिमिटेड लेंथ। ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। यानी वो नंबर जो होल नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और अनलिमिटेड लेंथ वाले नंबर को भी हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। ठीक है, आइए समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे पास लिखा हो x बराबर लिखा हो 40, तो ये देखिए 40 आपका पॉजिटिव नंबर हो गया, पहले होल नंबर पॉजिटिव भी हो गया, ये इंटीजर कहलाएगा। फिर लिखा हमने a बराबर -41, तो -41 भी इंटीजर कहलाएगा आपका, क्योंकि होल नंबर, क्योंकि इंटीजर के रूल में आता है ये। b बराबर लिखा हमने 413865507078967134। ये देख रहे हैं ना, अनलिमिटेड लेंथ, तीनों रूल फॉलो हो गया। होल नंबर होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और अनलिमिटेड लेंथ भी हो सकता है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। जैसे x की वैल्यू 40, तो 40 क्या है? होल नंबर भी है, पॉजिटिव भी है, रूल को फॉलो कर रहा है। a इक्वल टू -41, तो -41 क्या है? नेगेटिव नंबर है, ये भी रूल को फॉलो कर रहा है। b इक्वल टू, ये ऐसा नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा लेंथ, ठीक है, 413865105078967134, ये भी क्या कहलाएगा? होल नंबर, सॉरी, ये भी कहलाएगा इंटीजर, क्योंकि इस नंबर की लेंथ क्या है? अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये वाला डाटा स्टोर हुआ x में, ये वाला स्टोर हुआ a में, और ये पूरा डाटा आपका यहाँ से यहाँ तक का डाटा किस में स्टोर हुआ? b में। अगर हम x को प्रिंट कराएंगे तो 40 प्रिंट होगा, अगर हम a को प्रिंट कराएंगे तो -41 प्रिंट होगा, अगर हम b को प्रिंट कराएंगे तो ये प्रिंट होगा। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग इंटीजर डाटा टाइप। क्या बोलते हैं? इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, यानी इंटीजर डाटा टाइप का मतलब, इंटीजर डाटा टाइप एक तरह के होल नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और अनलिमिटेड लेंथ जिसकी होती है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, आइए, तो न्यूमेरिक डाटा टाइप में पहला रहा इंटीजर। दूसरे की बात करें, दूसरा डाटा टाइप, तो दूसरा डाटा टाइप है इसमें फ्लोट। दूसरा क्या है? फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है बच्चा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी ऐसे नंबर, फ्लोट किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जो निगेटिव भी हो सकते हैं, जिनमें अनलिमिटेड लेंथ भी होती है, जिनमें अनलिमिटेड लेंथ भी होती है, यानी ऐसे नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जिनमें अनलिमिटेड लेंथ होती है, लेकिन ये तीनों अधूरे हैं। किसके बिना? ये तीनों अगर आते हैं, ये तीनों आते हैं तो विथ डेसिमल प्लेस, विथ डेसिमल प्लेस, विथ डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा तो भी उसमें डेसिमल प्लेस आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा तो भी उसमें डेसिमल प्लेस आएगा, और अगर अनलिमिटेड लेंथ का नंबर आएगा तो भी इसमें डेसिमल आएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे ये क्या है? ये फ्लोट है। ये क्या है? फ्लोट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है x इक्वल टू 31.5,
तो यहाँ पॉइंट आ गया ना बच्चा, आप देख रहे हैं 31, अगर सीधे लिखा होता ये 315, x की वैल्यू होती 315, तो हम समझ जाते कि 315 क्या है, 315 इंटीजर है, लेकिन 31.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्लोट है, इसका मतलब क्या है, ये फ्लोट है। अगर लिखा हुआ है a बराबर लिखा हुआ 40.707607, ये भी क्या है, फ्लोट है। अगर लिखा हुआ है b बराबर -29.36, ये क्या है, फ्लोट है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और ऐसा टेक्स्ट जिसमें अनलिमिटेड लेंथ होती है लेकिन डेसिमल प्लेस के साथ है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, फ्लोट। क्या बोलते हैं, फ्लोट। लिखा हमने a बराबर, लिखा हमने -14.3650, ये भी क्या है, फ्लोट नंबर है। यहाँ लिखा हमने y में स्टोर किया हमने, मान लीजिए 1.7329163511015354, देख रहे हैं ना आप, दशमलव के बाद अनलिमिटेड लेंथ है ना बच्चा, अनलिमिटेड लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोट नंबर। क्या बोलेंगे, फ्लोट नंबर। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, अनलिमिटेड जिनकी लेंथ हो, लेकिन किसके साथ, डेसिमल प्लेस के साथ, उसमें दशमलव आएगा ही आएगा, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट डाटा टाइप इन पाइथन। ठीक है, x में स्टोर हुआ है 31.5, ये भी फ्लोट है। a में स्टोर हुआ है 40.7607, ये भी फ्लोट है। b में स्टोर हुआ है -29.36, ये भी फ्लोट है। a में स्टोर हुआ है -40.3650, ये भी फ्लोट है। y में स्टोर हुआ है 1.7329163511015354, ये भी फ्लोट है। ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोट। क्लियर है, ठीक है, यानी ऐसे नंबर को हम लोग फ्लोट कहते हैं। जिसमें दशमलव नहीं आता है उनको इंटीजर कहते हैं, और जिसमें दशमलव आ गया यानी पॉइंट आ गया उसको क्या बोलते हैं, फ्लोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोट। ठीक है, आइए तीसरे डाटा टाइप की बात करें। तीसरे डाटा टाइप की बात करें तो तीसरा डाटा टाइप होता है बच्चा हमारा, अगर तीसरे डाटा टाइप की हम बात करें तो तीसरा डाटा टाइप हमारा होता है कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा, ऐसा नंबर जिसमें दो चीजें आए। अभी तक आपने देखा कि पॉइंट आ रहा था, बिना पॉइंट का आ रहा था, और किसी को आपने जो पॉइंट के साथ था उसको आपने डेसिमल बोला, जो पॉइंट के साथ नहीं था उसको आपने इंटीजर बोला। ठीक है, सेम थ्योरी था, बस पॉइंट का अंतर था। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बिल्कुल डिफरेंस है सबसे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो दो चीजों से मिला के बने होते हैं। एक रियल पार्ट होता है इसमें, एक होता है रियल पार्ट, और एक इसमें होता है इमेजिनरी पार्ट। एक होता है रियल पार्ट और एक क्या होता है बच्चा, इमेजिनरी पार्ट। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। जैसे आज के बाद से अगर ऐसा नंबर आप लोग देखेंगे, ऐसा नंबर, कैसा नंबर, जैसे a की वैल्यू हमने लिया, a में स्टोर किया हमने 3 + 4j, यानी लास्ट वाली संख्या के साथ ना j आ जाएगा। j मैथ में i होता है, i = iota i = √-1, यहाँ पे j होगा। 3 + 4j इस फॉर्म में आ जाए तो जो 3 कहलाएगा बच्चा ना, 3 के साथ कोई i j नहीं है तो 3 को बोलेंगे रियल पार्ट। क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। और 4j को बोलेंगे बच्चा, 4j को बोलेंगे हम लोग इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यानी ऐसे नंबर जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है b में स्टोर किया हमने 9 + 4.7j। आप देखिए ये कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए हम लिखा c में स्टोर किया हमने 4.7 + 3j, 4.7 + 3j, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी कॉम्प्लेक्स।
डाटा टाइप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4.7 ये आपका हो गया रियल पार्ट और ये जे आ गया तो ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो a प्लस बी जे के फॉर्म में आते हैं या a प्लस बी जे के फॉर्म में आते हैं या a माइनस बी जे के फॉर्म में आते हैं, जिसमें a जो होता है बच्चा ये पहला वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा रियल नंबर। पहला वाला आप नहीं कह सकते हैं, जिसके साथ j नहीं आएगा, जिसके साथ j आएगा उसको आप बोलेंगे हमेशा इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ j नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। क्या बोलेंगे? रियल पार्ट। ठीक है, 1 प्लस बीजे के फॉर्म में आए या 1a माइनस बीजे के फॉर्म में आए, इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। यहां देखिए लिखा हो डी में स्टोर किया हमने 4.7 माइनस 3.2 जे। आप देखिए ये भी इसके साथ जे नहीं आया तो रियल पार्ट हो गया, माइनस 3.2 जे, इसके साथ जे आ गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक है, ये एग्जांपल और समझिए। हमने लिया x में स्टोर किया हमने 9j। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो आपका रियल पार्ट आया ही नहीं, यहाँ सिर्फ कौन सा पार्ट आ गया? इमेजिनरी पार्ट। तो इस केस में क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप बच्चा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और करके हमने लिखा x में स्टोर किया 0 प्लस 9j। तो 0 आपने इसके पहले ऐड कर दिया तो कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई मतलब होगा? कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 0 है बच्चा ये कहलाएगा रियल पार्ट। ये क्या कहलाएगा? रियल पार्ट। और जो 9 प्लस जे है इसको बोलेंगे आप लोग, जो 9 प्लस जे है इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, जो 9 प्लस जे है इसको क्या बोलेंगे आप? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, सुनो मेरी बात। ऐसे नंबर जो रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को मिला के बनते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। जितनी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है मैंने सब आपके सामने रख दिया। किसको किसको आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे और कौन कौन कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। आइए भाई, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया ना कि किसको आप रियल पार्ट बोलेंगे, कौन इंटीजर है, कौन कॉम्प्लेक्स है, कौन फ्लोट है। हम चाहते हैं पाइथन में प्रोग्राम के थ्रू जानना। पाइथन में किसके थ्रू जानना? प्रोग्राम के थ्रू जानना कि किसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं, किसको हम लोग फ्लोट बोलते हैं और किसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो बच्चा नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जानने के तौर पे बात करेंगे गेटिंग डाटा टाइप इन पाइथन। गेटिंग डाटा टाइप इन पाइथन, यानी पाइथन में डाटा टाइप जानने का बात हम लोग करेंगे। अभी तक तो हम कह रहे थे, अभी तक जैसे मैं आपका टीचर हूं, मैंने आपसे कह दिया कि ये नंबर इंटीजर है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स है, ये नंबर फ्लोट है। लेकिन हमको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, पाइथन के सॉफ्टवेयर के थ्रू यानी अपने प्रोग्राम के थ्रू जानना है कि एक नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए गेटिंग डाटा टाइप इन पाइथन, जैसे आपने लिखा x में स्टोर किया आपने 17, तो अकॉर्डिंग टू रूल x में स्टोर किया 17, तो 17 क्या है? इंटीजर है। 17 क्या है? इंटीजर है, जैसा कि हमने पढ़ा। लेकिन हमको इसको प्रोग्राम के थ्रू जानना है कि ये क्या है। मैं प्रोग्राम के थ्रू जानना चाहता हूं कि ये क्या है। रूल के थ्रू तो टीचर ने आपको पढ़ा दिया कि ये इंटीजर है, रूल के थ्रू आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको प्रोग्राम के थ्रू जानना है कि ये क्या है? इंटीजर है। आइए इसको जानने के लिए बच्चा एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसका नाम है टाइप फंक्शन। टाइप TYPE, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है? गेटिंग द डाटा टाइप। गेटिंग द डाटा टाइप ये बताता है कि आपका डाटा किस तरह का है। जैसे x नाम का एक वेरिएबल लिया और आपने इसमें स्टोर किया 14।
x नाम का वेरिएबल लिया और आपने इसमें कितना स्टोर किया 14, ठीक है। फिर हमने लिखा प्रिंट, जानना है हमको प्रिंट ब्रैकेट में क्या प्रिंट, टाइप और किसका टाइप x का, किसका टाइप x का। लिखा हमने x में 14, हमने किया प्रिंट, प्रिंट में हमने किया टाइप, किसका टाइप x का, क्योंकि ये 14 कहाँ स्टोर है x में, x का टाइप हमने जान लिया। जब इसको हम रन कराएंगे इस प्रोग्राम को, जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे बच्चा तो आएगा क्लास, क्या क्लास आएगा int लिख के, यानी हम समझ जाएंगे कि ये जो x है ना वो इंटीजर है, हम समझ जाएंगे ये जो x है वो क्या है इंटीजर है, ठीक है। x की वैल्यू हमने 14 दे दिया, हमने लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट, टाइप, किसका टाइप x का टाइप, x का टाइप हमने ले लिया, टाइप का ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ और प्रिंट का ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ। जब इसको हम रन कराएंगे तो अच्छा आ जाएगा क्लास, क्लास में क्या आ जाएगा int, यानी हमको समझ में आ जाएगा ये पूरा का पूरा डाटा क्या है int है, क्या है int है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा हमने y इक्वल टू 14.36, y इक्वल टू 14.36, हमको जानना है कि ये क्या है, ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रूल आपको पता होना चाहिए ये क्या है फ्लोट है, क्या है फ्लोट है, लेकिन हमको प्रोग्राम के थ्रू जानना है कि ये क्या है। कुछ नहीं करना है बच्चा, आपको लिखना है प्रिंट, क्या प्रिंट, टाइप, किसका टाइप y का, किसका टाइप y का। जब आप इसे रन कराएंगे तो आ जाएगा क्लास, और क्लास में क्या आ जाएगा फ्लोट, यानी पता चल गया प्रोग्राम के थ्रू कि संख्या क्या है फ्लोट है, क्या है फ्लोट है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लें, हमने लिखा a इक्वल टू 9 + 3j। अभी अभी आपने रूल के अनुसार पढ़ा कि ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमको प्रोग्राम के थ्रू जानना है। तो क्या लिखूंगा प्रिंट, क्या प्रिंट, टाइप, किसका टाइप a का, रन करा देंगे तो आ जाएगा इसमें लिख के क्लास, किसका क्लास, तो ये कॉम्प्लेक्स है, क्या है कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके ओ लेवल के एग्जाम में काफी पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे डाटा टाइप पे। अभी हमने सिर्फ एक डाटा टाइप पढ़ा, अभी सारा डाटा टाइप हमारा बचा हुआ है, ठीक है। x की वैल्यू हमने 14 दिया, हमने कहा इसको जानना है कौन से बिरादरी का है ये, हम लिखा प्रिंट, क्या प्रिंट, टाइप और किसका टाइप x का, तो निकल के आ गया क्लास है, किसका टाइप है int। लिखा हमने y इक्वल टू 14.36, प्रिंट किया हमने, टाइप, किसका टाइप y का, रन करा दिया तो आ गया क्लास इक्वल टू फ्लोट। फिर लिखा a बराबर 9 + 3j, इसका टाइप जानना है, लिखा हमने प्रिंट, क्या प्रिंट, टाइप, किसका टाइप a का तो आ गया बच्चा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आ गया कॉम्प्लेक्स। यानी हमने 3 डाटा टाइप पढ़ा और तीनों का हमने एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग कल, टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।